वॉइस ऑफ यूथ के साथ मैं नबीला। ये प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। कोरोना के केसेज कुछ कम हो रहे थे कि देश के कुछ हिस्सों में कोविड-19 का एक नया वेरिएंट पाया गया है। दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट का ये म्यूटेशन माना जा रहा है। ये म्यूटेशन कोविड की तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार होगा या फिर ये कितना घातक होगा, आज के इस प्रोग्राम में हम इस पर बात करने वाले हैं। कोविड के दूसरे लहर के लिए जिम्मेदार वेरिएंट को WHO की तरफ से डेल्टा नाम दिया गया था और ये डेल्टा का ही म्यूटेशन है जिसे डेल्टा प्लस नाम दिया गया है। और डेल्टा प्लस की सबसे पहले जानकारी पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने 11 जून को अपनी एक रिपोर्ट में दी थी। यूनियन स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि डेल्टा प्लस के वेरिएंट 3 राज्यों में पाए गए हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरला में। इसके अलावा यूनियन स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि संबंधित राज्य इसे निपटने की तैयारी करें, भीड़ पर नियंत्रण किया जाए, टेस्टिंग बढ़ाई जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके ताकि समय रहते हालात पर काबू किया जा सके। डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक 40 मामले सामने आए हैं, जिनमें से अकेले 21 महाराष्ट्र में पाए गए हैं, वहीं बाकी केरला, मध्य प्रदेश और कर्नाटका जैसे राज्यों में मिले हैं। डेल्टा प्लस से संक्रमण का पहला मामला मध्य प्रदेश में मिला। इसके अलावा मध्य प्रदेश में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टिया, जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के 28 लेबोरेटरीज का ग्रुप है, इनकी तरफ से जारी किए गए रिपोर्ट में कहा गया कि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो डेल्टा के मुकाबले ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ये लंग्स के सेल्स के रिसेप्टर्स को ज़्यादा संक्रमित कर और इसके अलावा ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की रिस्पॉन्सेज को काफ़ी कम कर देता है, जिसकी वजह से डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा से ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है और ये कोविड के तीसरे लहर की वजह बन सकता है अगर इसे समय रहते इस पर काबू नहीं किया गया तो। बता दें कि डेल्टा प्लस के वेरिएंट केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी पाए गए हैं, जैसे अमेरिका, रशिया, चीन, जापान जैसे कंट्रीज में भी डेल्टा प्लस के वेरिएंट पाए गए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साइंटिस्ट तरुण भटनागर का कहना है कि ये म्यूटेशन अकेले भारत में कोविड के तीसरे लहर की वजह नहीं बन सकता है, बल्कि ये इस पर निर्भर करता है कि इससे बचने के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है उस पर वैक्सीन प्रभावी नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से ये दावा किया गया कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट पर प्रभावी रही हैं और इस पर रिसर्च चल रही कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट पर प्रभावी होंगी या नहीं। इसके अलावा उन लोगों पर भी नज़र रखी जा रही है जिनमें डेल्टा प्लस के वेरिएंट पाए गए हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने पहले वैक्सीन लिया था या नहीं, या फिर वे पहले से कोविड से संक्रमित रह चुके हैं। वैक्सीन डेल्टा प्लस पर प्रभावी है या नहीं, इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। कोविड की दूसरी लहर की वजह से लाखों लोगों की जान गई, खस्ता हाल अस्पतालों का सच सामने आया, सरकार की बेरुखी सामने आई। तो सरकार कोविड की तीसरी लहर से बचने के लिए पूरी तरह से तैयार है, ये कहना अपने आप से झूठ बोलने जैसा होगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए वॉइस ऑफ यूथ के साथ बने रहें। धन्यवाद।